हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। अब आवाज आ रही क्या? अब तो आ रही ना? चलो ठीक है। तो देखो अपना विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, ये शाश्वत सत्य है। तो इसको अपन अनेक प्रकार से विचार करके सबसे पहले सिद्ध कर लेते हैं कि ये जो वाक्य हैं एक तो अनर्गल प्रलाप मात्र ही है या सचमुच में कसौटी पर खरा भी उतरता है। जैसे दो और दो चार होते हैं तो इसको कहीं पर भी विश्व के किसी भी कोने में जाकर के इन दोनों का योग करो, ये दो और दो चार ही होंगे। ठीक है ना? तो सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो इस पर जब शंका की गई है कि सत्य को जानने की क्या आवश्यकता है, तो साधकों ने प्रत्युत्तर में ये बताया कि सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति यदि संभव है तो वह केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार से ही संभव है, अन्यथा कदापि नहीं। तो इसमें एक दृष्टांत दिया जा रहा था, समस्त दुखों की निवृत्ति एक साथ ही कैसे होती है, अर्थात सत्य को जानने से एक नहीं दो नहीं लाख नहीं करोड़ नहीं बल्कि अनंत अनंत दुखों से छुटकारा एक क्षण में ही हो जाता है। तो इसमें दृष्टांत दिया गया, किसी को स्वप्न हो रहा था, स्वप्न के अंतर्गत वह 1 लाख रुपए में भैंस खरीद कर लाता है और कुछ समय के बाद में उसकी भैंस गायब हो जाती है। आप सब ध्यान दे करके सुनना, फिर इस पर मैं पूछूंगा, पता चले कि आप लोग ध्यान दे करके सुन रहे हो या ऐसे ही मजाक कर रहे हो। तो भैंस के घूमने से बताओ 1 लाख रुपए की कोई थोड़े बहुत पैसे की तो है नहीं, तो बताओ बड़ा भारी दुख होगा या नहीं होगा? तो उस परिवार वाले का खाना पीना सब छूट गया और पूरे परिवार वाले कोई पूर्व की तरफ, कोई पश्चिम की ओर, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर भागा दौड़ी करते हैं और भागा दौड़ी के फलस्वरूप 3 दिन में उनको उनकी भैंस मिल जाती है। आ गया समझ में? अब क्या होता है, भैंस के घूमने से जो दुख हुआ, बताओ है उसका दुख मिट गया या नहीं मिटा? बिल्कुल मिट गया। परंतु उसके घर में और भी दुख थे। समझो उनका बेटा बीमार हो रहा था, डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर साहब कहते भाई 3 लाख रुपए हो तो जमा करा दो, ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो बताओ भैंस के मिलने से ये दुख मिट सकता है क्या? नहीं मिटेगा। अच्छा एक दुख और हो रहा था, कर्जा मांगने वाले बाहर डंडा लेकर के बैठे हुए, बाहर निकल अभी तेरा सिर फोड़ देंगे वरना हमारा पैसा दे भी। तो बताओ वह दुख मिटेगा क्या? अच्छा कोर्ट से नोटिस आया हुआ था, तुमको इतने बजे कोर्ट में उपस्थित होकर के जो कुछ भी पूछा जाए उसका उत्तर देना, बताओ ये दुख मिट जाएगा क्या? समझो रसोई में नून मिर्च समाप्त हो गए, ये दुख मिट जाएगा क्या? नहीं मिटेगा ना। अरे भाई भैंस के घूमने से जो दुख हुआ वह भैंस के मिलने से मिट गया, परंतु बाकी जितने भी दुख थे वो सारे के सारे दुख ज्यों के त्यों ही विद्यमान है ना विद्यमान। अब यहाँ पर अपने को विचार ये करना है, ये समझना है, सर्वप्रथम ऐसी युक्ति बताना समस्त साधकों में, अब विचार करके ऐसा कोई उपाय है क्या आपके पास में जो वह उपाय कर ले तो एक नहीं दो नहीं बल्कि समस्त दुखों से वह एक साथ ही छुटकारा प्राप्त कर ले। सबसे पहले आप चुप रहना भाई,
जो भी अपनी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी 20-25 साधक बैठे हुए, देख लेते इनका थर्मामीटर लगा करके। इनमें से कोई सूरवीर हो तो ये बताएंगे, नहीं तो फिर आप लोग बताना, क्योंकि आप लोगों को तो पहले शायद सुना भी रखा है। अच्छा आप बताइए, ऐसा कोई उपाय है क्या? क्या है बेटे? सत्य बोलने से दुख थोड़ी मिटेगा। पैसे मांगने वाले तो उनको पैसे चाहिए, उनके बेटे की बीमारी थोड़ी मिटेगी, घर में नून मिर्च थोड़ी आ जाएगा। बहुत सारे दुख संकट उनके गले पड़े हुए हैं, आशा मिट जाएंगे क्या? नहीं मिटेंगे। नहीं सर, संतोष हम धारण कर लेंगे, परंतु पैसे मांगने वाले धारण करे तब ना, अपने करने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर नहीं, तो भी चलो एक दुख मिट जाएगा, सारा मिट जाएगा क्या? उनका बच्चा ठीक हो जाएगा क्या? वो तो डॉक्टर ने कह दिया 3 लाख रुपए हो तो लेके आ जाओ, नहीं तो मरेगा ये तो। अब उनके तो समझो एक ही बच्चा। बच्चा ही नहीं है अपना। चलो, और कोई, ये बात पूरी कसौटी पर खरी नहीं उतरी, और भी कोई साधक अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते, इसीलिए तो आप लोगों को कहा ध्यान देकर के सुनना। कोई बता सकते हैं क्या? क्या करें कि उनके समस्त दुख एक साथ ही निवृत्त हो जाए, एक छोटा सा भी दुख रहे ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, और भी कोई बता। कैलाश जी बोलो। अरे इतने पढ़े हुए, क्या बात, फेल कैसे हो रहे? कुछ भी नहीं आ रहा क्या? हैं? सबसे ज्यादा पढ़े हुए ना तुम। अब बोलो, पता चलेगा। चलो भाई, अब आप लोग बोल के दिखाओ। हाँ शिवो, हम बोलो। क्या बात है, देखो इसको, ये भी माशा बोल रही है, इन्होंने 5 साल तक हमको पढ़ाया हुआ, देख लो। और आप भी माशा हो, एक क्षण का समय लगा। मैंने क्या कहा? सबसे सबसे पहले इस दृष्टांत को ध्यान दे करके सुनना। आपको क्या कहा था? अरे भाई, उसको सपना आ रहा था, सपने के अंतर्गत वो भैंस खरीदता, सपने में भैंस गायब होती, सपने में बच्चा बीमार होता, सपने में कर्जा मांगने वाले बेटे, सपने में सारा संसार हो रहा। तो बताओ, जग जाए तो एक भी दुख रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पक्का, या कोई संशय? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो देखो, यहाँ पर जो सूत्र समझाया जा रहा है, वह सूत्र यह है कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। अर्थात जो सत्य को जान लेता है, वह उसी समय समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। ये अपनी सत्संग का विषय चल रहा है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से वह व्यक्ति स्वप्न के अंतर्गत सारा का सारा दुख सुख विशेष सता रहा था, और ये भी प्रसिद्ध ही है, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जाग्या दुख दूर न होई। स्वप्न में जो दुख होता है, वह जगे बिना निवर्त नहीं होता है। कोई तलवार लेकर के अपने को मारने के लिए दौड़ रहे हो, हम कितना भी बचने की कोशिश करें, फिर भी दुख से छुटकारा मिलता है क्या? दुखों से छुटकारा नहीं मिलता ना। और यदि जग गए तो बस बात यही है। तो इस दृष्टांत में जो बताया गया, वह भैंस खरीदता है तो सपने में ही खरीदता है, सपने में ही भैंस घूमती है, सपने में ही मिलती है, सपने में दुख होता है, सपने में सुख होता है। बाकी जितने भी दुख थे वो भी स्वप्न में ही हो रहे हैं। इसलिए यदि वह स्वप्न से जग जाए तो सारा का सारा दुख, न तो उसे वो कर्जा चुकाने की जरूरत रहेगी, न बच्चे की बीमारी के लिए 3 लाख डॉक्टर को देने की आवश्यकता रहेगी, और न नून मिर्च की समस्या उसे सताएगी। बिल्कुल पक्का। तो ऐसे ही ये जीव जो है, अनादि काल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है। ये यदि एक दुख को मिटाने की कोशिश करे तो 10 दुख और हो जाते हैं, 10 को मिटाने की कोशिश करे तो 100 दुख और हो जाते हैं। सच्ची बात कहे तो संसार का काम कभी पूरा होता ही नहीं, हम ही पूरे हो जाते हैं। इसीलिए तो शास्त्रकार कहते हैं, भोगा न भुगता वह में वह भुगता, तृष्णा न जीर्णा वह में वह जीर्णा। भोग भोगने में नहीं आते, हम ही भोगने में आ जाते हैं। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। पक्की बात है ना। आपने कैलाश जी दिशान का कोई हाथों उत्तम कोटि का साधक, हमारे यहाँ भी क्यों
6-7 सालों मिला तो कब क्या करें, काम में ऐसे उलझे समय मिलता ही नहीं। तो ऐसे कोई एक संत महापुरुष का कोई साधक था, तो उनको खूब कहते थे बेटे सत्संग सुना कर आया कर। तो स्वामी जी क्या करूं, समय मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। तो एक दिन गुरुजी ने कह दिया बेटा ऐसा कर, तो काम तो खूब करता ही है, ये काम मेरा भी कर दे। हाँ गुरुजी, काम के लिए तो आप जो कहोगे वो कर देंगे, परंतु सत्संग के लिए समय नहीं है। तो ऐसा काम करना, मेरे को 5 किलो मेंढक चाहिए। कितने किलो? 5 किलो मेंढक तोल करके ले आना, और मेरे को कुछ काम नहीं करवाना। ध्यान रखना, उसको थैली में मत डालना, हाँ वरना मर जाएंगे वो, छटपटाएंगे। उनको ऐसे ही लाना, 5 किलो का बाट रख देना, तराजू में 5 किलो तोल के ले आना। और वो गोया जो दिन भर तो बेचारा मेंढक पकड़ के लाने में टाइम लगा दिया, और फिर दिन भर तो ये काम किया, और शाम को सोचा अभी इनको तोल लेते हैं और चलते भी 5 मिनट में दे के आ जाएंगे। 5 किलो का बाट रख दिया एक तरफ, दूसरी तरफ तराजू में जैसे ही वो मेंढक डालता है, तो मेंढक तो समझो 6-7-8 किलो थे डाले, परंतु पता आप लोगों को, मेंढक तो एक मेंढक बाहर निकलता, उनको अंदर डाले इतने में 10 चले जाते, और 10 को डाले इतने में पूरी रात बेचारा परेशान हो गया। नींद न तो नींद निकाली, न मेंढक तोल सका। सुबह जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा भगवान मेरे से तो ये काम नहीं हुआ। कार्य तो 5 किलो मेंढक नहीं तोल सका, तो संसार के काम को कैसे पूरा कर लेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 किलो मेंढक तोलने के चक्कर में है या नहीं। और सच्ची बात है, ऐसे ही ये जीवन निकल जाएगा। और वास्तव में जिस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है, वो काम यदि हमने नहीं किया, कहते हैं ना भगवान अक्षा नाक बताओ से, हम तो आ गए ऐसे ही। जिस काम के लिए भेजा वो काम तो किया ही नहीं, केवल खाने पीने के चक्कर में ही पड़े रहे, उधर पूर्ति में ही लगे रहे, केवल मात्र अनात्म पदार्थों के संग्रह में, मौज मस्ती में, मनोरंजन में लगे रहे। या ऐसा समझो 84 लाख योनियों में जो जो काम हो रहा है उसी काम को करने के चक्कर में पड़ गए। भोजन निंद्रा भोग भय पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। या तो खाने पीने में रहे, या सोने में रह गए, या भोगों के भोगने के चक्कर में पड़ गए, या डरने के चक्कर में पड़ गए। आने वाली है मृत्यु। तो कुल मिलाकर के ये जीवन ऐसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, सो जाते हैं, फिर सूर्य उदय होता है, ऐसे ही दिन निकल जाते, महीने निकल जाते, वर्ष निकल जाता, और पूरा जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है। ये सारा का सारा संसार सपने के समान है। जैसे सपने के अंतर्गत जो कुछ भी होता है, जगने के बाद में वो सच्चा होता है क्या? नहीं होता ना। तो ऐसे ही इस समय हम जिन जिन को सच्चा समझ करके बैठे हैं, ये सारा का सारा कल्पना मात्र है। वास्तव में सत्य कुछ होता ही नहीं। सत्य तो केवल मात्र परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को जान करके ही यह जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय ऐसा कोई उपाय है ही नहीं जिससे यह समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सके। अब यदि हम यहाँ पर अटके रह गए, मानव जीवन के उद्देश्य की ओर ध्यान नहीं दिया, और पशुवत व्यवहार करते हुए जीवन का त्याग कर दिया, तो ऐसे पुरुषों को आत्महत्यारे कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो आत्महत्यारा होता है उसके लिए ईशावास्य उपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता रास्ते प्रत्याविगछन्ति एकेच आत्महनो जना। तो आत्महत्यारे होते हैं, उनका प्रवेश कहाँ पर होता है? उनको कौन सी योनि मिलती है? जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, उस जगह पर उनको जन्म मिल जाता है। जिस जगह पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर जो शरीर से निकले उसे ही खाओ और उसे ही पियो। बताओ, अब किसी को पसंद है क्या ऐसा? अरे मल मूत्र को तो कोई देखना तक नहीं चाहते हैं। परंतु यदि आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया, केनोपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है, यह चेद वेदिदत सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। यदि मानव देह प्राप्त करके कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, तो समझ लेना चाहिए उसका जीवन धन्य हो जाता है। और यदि कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता, तो उसका महान विनाश हो जाता है।
और मानवनाश क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वह बार बार जन्मेगा मरेगा और 84 लाख योनियों में। अच्छा, आप लोगों को भी आवाज आ रही ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामने क्या 20-25 साधक और बैठे हुए, तो आज थोड़ा ये ज्यादा लक्ष्य में आ रहे, तो थोड़ा इनके लिए भी सुना देते। आप लोग तो हमेशा ही सुन रहे हो और साथ ही सुनते रहो, ठीक है ना? तो मूल बात यह है, जिस प्रकार से चित्र पर बनी हुई रोटी भूख नहीं मिटा सकती है, चित्र पर बनी हुई अग्नि अपने अपनी सर्दी नहीं मिटा सकती है, चित्र पर बने हुए वाहन हमें कहीं पहुंचा नहीं सकते, चित्र पर बना हुआ पानी का सागर हमें न तो प्यास से मुक्ति दे सकता, न हम उसमें स्नान कर सकते हैं। ये दिखाई जरूर देते परंतु सचमुच में होते कुछ नहीं। ऐसे ही ये संसार दिखाई जरूर देता है परंतु यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। आ रहा समझ में? हाँ, ये हमें जो दिखाई देता, हम ऐसे मालो माल हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। अरे सारा का सारा केवल और केवल मात्र एक पलक झपकते ही सारे के सारे पता नहीं किधर हो जाते हैं। तो ऐसे ही मृत्यु के एक ही झटके में जो वस्तुएं छूटने वाली हैं, अरे इनका क्या अभिमान करना, क्या इनके पीछे पागल होना। सचमुच में देखा जाए तो ये सारी की सारी वस्तुएं दुख स्वरूप ही हैं, और जो खुद दुख रूप होती हैं। जैसे कोई अड्डी के ढेर पर बैठकर चाहता हो कि मुझे यहाँ पर सुख मिले, यहाँ पर इत्र सेंट की सुगंध आए, तो आ सकती क्या? कभी नहीं आ सकती ना। तो मूल बात यह है कि संसार को बनाए रखकर, संसार को सत्य समझ करके, संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल हो करके यदि कोई चाहता हो कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मैं दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लूं, मेरा जन्म सार्थक हो जाए, तो स्वप्न में भी मत सोचना, क्योंकि ऐसा होना संभव है ही। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। विचार करके देख लो, यदि इनसे शांति मिली हो। जैसे समझो कोई सोचता कि नहीं नहीं, अरे भाई पानी को रख दो, अभी कोई पानी नहीं पिएगा। हाँ, ये वृद्ध, आप बूढ़ा हो आप पी लो, बाकी किसी को नहीं पिलाना, बैठ जाओ। जिनको पीना उठ के जाके पी लेना भाई, वरना 1 घंटे आधे घंटे के लिए नहीं रुक सकते तो गड़बड़ घोटाला में भाई क्या करोगे फिर निहाल। गजब करते, बड़ा संसार विलक्षण। 3 घंटे पिक्चर देखने के लिए जाते, मर भी जाए परंतु वहां एक एक क्षण के लिए चित्त नहीं हटाते। कोई पता नहीं नाना जी मामा जी आ रहा, कहीं इधर उधर ना हो जाए। रख दो, आप यहीं रख दो। ये क्या है कि विषय विषयांतर हो जाते, फिर गड़बड़ हो जाते हैं। सुना तो क्या रहे तो अरे यहाँ तो सत्संग का महात्म्य सबसे पहले समझ लेना चाहिए। इसीलिए तो जब पहले आए तो देखा सब पहली कक्षा में भी गड़बड़ है, पहली कक्षा में भी फेल है अभी तक। क्योंकि पिताजी नीचे बैठे, बेटा ऊपर बैठा हो, तो कितनी बड़ी गड़बड़ घोटाले की बात हो रही, क्या समझाएं। 7-8 साल में वापस आए तब तक तो सारा क्या पी गया है। ऐसे थोड़े होता, अभी तक तो पहले एलकेजी में भी फेल हो रहे, ताकि क्या न्याल करोगे आप लोग। तो क्या सुना रहे थे, याद है क्या? संसार की वस्तुओं से कभी भी कोई अजर अमर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं खुद ही दुख रूप है। यदि सचमुच में इनमें सुख होता तो आज दिन तक कोई ना कोई तो सुखी होता ना। कैसे समझो, थोड़ा विचार करके देखो, दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं। कोई सोचता है कि मेरे पास में 1 लाख रुपए हो जाए। देखो भाई, जिनके पास में 10-20-50 रुपए होते हो तो उनको तो लाख भी बहुत लगते हैं। उनको तो यदि लाख मिल जाए तो समझो अपने आप को कुबेरी समझेगा। तो कल्पना करता है कि मेरे पास में लाख रुपए हो जाए तो बस मैं तो मस्त हो जाऊं, मेरे समस्त दुख छूट जाएंगे। तो भाई तुम लाख रुपए की बात क्यों करते हो? जिनके पास में अरबों करोड़ों की संपत्ति है, जाकर के उनको देख लो, विचार करके देखो। जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति, क्या वो सुखी है क्या? है क्या सुखी? अरे क्या बात करते हो। आजकल ईडी की रेट बढ़ रही है, कितने लाखों करोड़ों पता नहीं कमरे भरे हुए निकल रहे हैं। तो जिनके पास में कमरे भरे हो उनको जाकर के पूछो सुख है क्या?
अरे बेचारे छिपते फिर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो सच्ची बात तो यह है, संसार का कोई पदार्थ भी क्यों न हो, यदि उसका कोई सदुपयोग करता है तो ठीक उनका जीवन सार्थक हो सकता है। परंतु यदि दुरुपयोग करेगा तो निश्चित रूप से उसे दुखी होना होगा। सुख तो उसे स्वप्न में भी मिलने वाला है ही नहीं। तो इसी प्रकार से कोई बंगले से सुखी होना चाहता है, कोई पता नहीं कौन कौन से 4 व्हीलर लेकर के सुखी होना चाहता है। हवाई जहाज भी खरीद लो फिर भी सुख मिलने वाला। हाँ, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सारी की सारी वस्तुएं दुख रूप ही होती हैं। ये वस्तुएं, हाँ, जो वस्तु उत्पन्न होती है उस वस्तु का नाश हो जाता है। अच्छा बताओ, अपन जो सुख चाहते हैं सब जगह पर चाहते हैं, या जैसे समझो शहर शहर में ही सुख मिले, एक गांव में सुख चाहते हैं, या पूरी सृष्टि पर सुख चाहते हैं? कहाँ चाहते हैं? अरे क्या बात, सब जगह पर चाहते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, आप सब समय में सुख चाहते हो या एक समय में सुख चाहते हो? जैसे समझो रविवार को सुख मिले और बाकी दिन दुख मिले, ऐसा कोई चाहता है क्या? नहीं। तो सब जगह पर सुख चाहते हैं, सब समय में सुख चाहते हैं। अच्छा बताओ, सबसे सुख चाहते हो या किसी किसी से चाहते हो, बाकी से दुख चाहते हो, ऐसा होता है क्या? तो हम सब समय में सुख चाहते हैं, सब जगह पर चाहते हैं, सब समय में चाहते हैं, सबसे सुख चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो सुख सब देश में हो, सब काल में हो, सब वस्तु में हो, सचमुच में उससे ही हम सच्चे सुखी होंगे ना। तो अब विचार करके देखो, जैसे कोई समझे मैं इस बंगले में ही सुखी, बंगले से ही सुख चाहता हो, तो ये बंगला सब जगह पर है क्या? ये सब जब सब समय में रहेगा क्या? अरे तो इसे सुख की होने वाला, सुख चाहने वाला सदा के लिए सुखी कैसे हो सकता है? ये बना तो बिगड़ भी जाएगा। तो अब विचार करके देखो, सब जगह पर कौन है, सब समय में कौन है, सबके अंतर्गत कौन है? अरे वो परमात्मा ही तो है। सब जगह पर तो परमात्मा है, सब समय में परमात्मा है, सबके अंतर्गत परमात्मा है। विचार करके देखो, ये सियार जो है ये सरवाड़ में है क्या? सरवाड़, सरवाड़ में सियार नहीं और सियार में सरवाड़ नहीं है। आ गया समझ में? अच्छा, रविवार के दिन मंगलवार होता है क्या? होली के दिन दीपावली होती क्या? रक्षाबंधन के दिन दशहरा होता है क्या? अभी रक्षाबंधन आ ही रही, कल परसों या आने वाली है। तो बताओ, रक्षाबंधन के दिन स्वतंत्रता दिवस नहीं होता ना, दीपावली नहीं होती है। अच्छा, घड़े में कपड़ा होता है क्या? कपड़े में घड़ा होता है क्या? तो लो बोलो, एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं है, एक त्योहार दूसरे त्योहार के दिन नहीं है, एक गांव दूसरे गांव की जगह पर नहीं है। तो गांव भी एक जगह रहने वाला, और त्योहार भी एक जगह रहने वाली, वस्तु भी एक जगह पर रहने वाली। तो बताओ, जो देश काल वस्तु से परिचिन्न हो, देश काल वस्तु से कटने वाली हो, वह अनित्य वस्तु बताओ किसी को सचमुच में सुखी कर सकती है क्या? सुखी कर सकती है भाई कोई क्या? हाँ, कभी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए तो कहने का मतलब, ये संसार में लोग पागल होकर के आजकल, कहने का मतलब संस्कार वगैरह तो रहे नहीं, न कोई, कहने का मतलब ऐसी पद्धति रही जिसके अंतर्गत कुछ उनको अपने जीवन जीने के सूत्र बताए जाए। आजकल तो कहने का मतलब पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करके कहने का मतलब पागल हो रहे हैं। और पागल यहाँ तक हो रहे हैं कि सोचते हैं कि नहीं नहीं, संसार में यदि सुख है तो क्या कहें भाई, वास्तव में कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी देख लो, सब लोग यही समझते कि नहीं नहीं, सुख है तो केवल और केवल मात्र गर्लफ्रेंड में ही सुख है, सुख है तो केवल और केवल मात्र बॉयफ्रेंड में ही सुख है। अब पागल हो रहे इनके लिए। विचार करके देखो, सचमुच में सुखी हो सकते हैं क्या? अरे ये अनात्म पदार्थ जो है, इनमें सुख मानना ही सबसे बड़ा धोखा होता है। वास्तव में ये सुख स्वरूप नहीं है, बल्कि अनंत दुखों का पिटारा खोल देते हैं। परंतु हम समझते हैं कि अरे मिठाई जो है गोबर की बनी हुई है, और हम समझते हैं कि चांदी का वर्क देख करके पागल हो जाते हैं कि नहीं नहीं, वास्तव में आनंद तो इसके अंतर्गत है। तो वास्तव में देखा जाए तो
ये सारे के सारे दुख का स्वरूप ही है। अभी आपको दृष्टांत बता दिया, जैसे हड्डी के ढेर पर बैठ करके कोई सुगंध का अनुभव नहीं कर सकता है, ऐसे ही संसार के भोग पदार्थों के पीछे पागल होकर के इनको महत्व दे करके न तो कोई अजर अमर हो सकता है, न सचमुच में सुखी हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि वह न जी सकेगा न मर सकेगा, ऐसे कगार पर पहुंच जाएगा कि उसे कुछ सूझेगा ही। इसीलिए भाई बात तो यह है, अपने सनातन सिद्धांत के अनुसार सचमुच में सत्य को महत्व दे करके तो जीवन जीता है, तो आगे बढ़ता है, जो सुख की खोज करता है वह तो सचमुच में सुखी हो जाता है। बाकी तो सच्ची बात है, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी अंत में मिलने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत किया गया, केवल और केवल मात्र महत्व सुख जो है सत्य को जान करके हम सुखी होंगे तो वह सुख सचमुच में सच्चा होगा। बाकी 2 नंबर का जो सुख है ये तो क्या करेगा, क्या करेगा, ये अपने को भटकाएगा ही भटकाएगा, दुखी ही करेगा। अच्छा विचार करके देखो, 2 नंबर का पैसा जिनके पास में होता तो भयभीत रहते या नहीं रहते, और 1 नंबर का पैसा हो तो डरने की आवश्यकता है क्या? क्या बात है। 1 नंबर की कोई चीज क्यों ना हो, जीवन में सदा ध्यान रखना। समझ में आ गया? 1 नंबर का मतलब होता है जिस वस्तु को चाहे खाना हो, पीना हो, भोगना हो, कुछ भी करना हो, परंतु हमें अधिकार मिला हुआ हो, वह वस्तु 1 नंबर की होती है। और जिस पर अपना अधिकार नहीं फिर भी उनको जैसे तैसे हथियाने की कोशिश करते हैं, उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे बावड़े होते हैं, उनको लेने के फिराक में पड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसे जेल की या किसी न किसी की हवा खानी पड़ती और उनकी बहुत बड़ी दुर्गति भी। तो केवल ज्यादा समझ में ना आए तो इतना समझ लो, हमें जो कुछ भी करना है 1 नंबर का ही करना है। आप लोगों को पता होगा, नदी जो है 2 किनारों के बीच में चले तभी वह समुद्र में पहुंचती है। यदि 2 किनारों का त्याग कर दे तो क्या होगा, सारा का सारा पानी जंगल में फैल जाएगा, फिर वहां पर वो भैंसे मेटेगी, पेशाब कर देगी, कीचड़ बना देगी, सारा पानी वहीं सूख करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो अपने को कुल मिलाकर के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके फिर यदि कोई इस संसार में व्यवहार करेगा तो सच्ची बात यह है वह इस संसार में तो यशस्वी होगा ही होगा, परलोक में भी बड़े पुण्यों का भागी होगा। और यदि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए ऐसा करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के उसे ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए तो, अरे भाई पहले शायद 8-10 साल पहले आए तब बताया था, जिसके जन्मजात प्रत्येक जीव के 2 आंख होती हैं, पड़ जाते हैं तो 4 आंख होती हैं, और ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ले तो 1000 आंखें हो जाती हैं। ध्यान में आया क्या? अरे इतने छोटे छोटे थे उसमें बताते थे, आज तो इतने बड़े हो गए सब लोग। आ गया समझ में? नहीं आया ध्यान में? तो बताओ 1000 आंखें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अपनी? हाँ, यदि 1000 आंखें होनी चाहिए, अपने को कोई ठगे नहीं, हाँ अपने को कोई बेवकूफ न बनाए, यहाँ तक कि मृत्यु भी अपने को न ठगे, तो ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी होती है। ब्रह्म विद्या को ही कहते हैं सत्य का साक्षात्कार। ब्रह्म विद्या का मतलब ही होता सपने से जगना, और सपना क्या है, मेरु मोर तोरते माया जे बस कीनो जीव निकाया, मैं मेरा तू त्यारा तेरा, ये सारा जो मेरा तेरा है ये सारा का सारा संसार स्वप्न ही है। मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं उसका बाप हूँ, उसका बेटा हूँ, उसका भाई हूँ, उसकी पत्नी हूँ, उसका पति हूँ, ये क्या है, ये सब सपना। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्वार्थ निकलने पर सकल सूरत देखने की भी इच्छा नहीं होती है। इसलिए संसार की असलियत को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो समझ जाएंगे वो इस संसार के कीचड़ में उलझेंगे नहीं, उलझ भी जाएंगे तो भी ज्यादा गहरे नहीं जाएंगे, ताकि वो ज्यादा दुखी न हो। और यदि नहीं समझ सके तो सच्ची बात है, रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में? चलो ठीक, आप लोगों की कक्षा हो गई, अब थोड़ी वापस इस तरफ चर्चा कर लेते हैं।
चलो ठीक, अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। तो इसके अंतर्गत हम विचार कर रहे थे ब्रह्म के तीन विशेषण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात सत्य चित्त और आनंद, ये तीनों ही ब्रह्म के विशेषण हैं। इनमें से जब तक हम सत्यचित आनंद का ठीक ठीक प्रकार से विवेक नहीं कर लेते हैं, इनकी असलियत को नहीं जान लेते हैं, ठीक ठीक जानने वत जान नहीं लेते हैं, तब तक सचमुच में हम स्वयं सत्यचित आनंद रूप होते हुए भी क्या होगा, जब हम सदंश से चिदंश से आनंद अंश से भटक जाएंगे, भ्रमित तो हो जाएंगे, तो तीन बीमारियां यहाँ पर प्रकट हो जाएगी जो इस संसार में जीव मात्र को भटका रही हैं। क्या क्या होगी वो? क्या बात है, जीने की इच्छा हो जाएगी, जानने की इच्छा हो जाएगी, भोगने की इच्छा हो जाएगी। क्योंकि जो अपने को सत्य स्वरूप नहीं जानता है वही जीने की इच्छा करता है, जो अपने को चित्त स्वरूप नहीं जानता है वही क्या करता है, जानने की इच्छा करता है। और जो अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानता है वही भोगने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर अपने को सबसे अधिक मंथन करना है, मैं आनंद स्वरूप हूं। किसका करना है? मैं आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि मैं सत्य रूप हूं, मैं चित्त रूप हूं, ऐसा बोध तो गुरुदेव की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से, ब्रह्म विचार करने से सहज में ही समझ में आ सकता है। परंतु मैं आनंद स्वरूप हूं ये समझने में महाराज क्या बात बताएं, करोड़ों जन्म लग जाते हैं। और सच्ची बात यह है कि जो अच्छी तरह से मैं आनंद स्वरूप हूं ये समझ गया तो बाकी वो समझने की आवश्यकता रहती ही नहीं। वैसे देखा जाए तो ये ब्रह्म के सत्यचित आनंद आदि जो विशेषण है, तीन तीन विशेषण बताए गए, तीन तीन की आवश्यकता ही नहीं है, एक विशेषण से ही सारा का सारा काम हो जाता है। परंतु इस संसार में अनेक प्रकार के जिज्ञासु पाए जाते हैं। ये अनेक प्रकार के जो खोपड़े होते हैं ना, अनेक प्रकार की तर्क वितर्क युक्त बुद्धियों वाला जो होता है खोपड़ा, इसे संतुष्ट करने के लिए, समझाने के लिए और समस्त आत्म स्थितियों की प्राप्ति के लिए ही ये सत्यचित आनंद तीन प्रकार के विशेषणों का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। तो सबसे अधिक अपने को किसका मंथन करना है? मैं आनंद स्वरूप हूं। देखो इच्छा जो होती है ना, क्या होती है? इच्छा की माँ कौन होती है? हाँ, इच्छा की माँ होती है कमी। देखो जिस जगह पर कमी होगी तो उसी जगह पर इच्छा हो जाएगी या नहीं होगी? और जहां पर कोई कमी ही नहीं है, बताओ वहां पर कोई इच्छा हो सकती क्या? नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर जो समझता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो वहां पर कमी है क्या? और कमी नहीं है तो बताओ किसी विषय की इच्छा होगी क्या? यदि इच्छा हो रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है या नहीं है? तो देखो जब इच्छा हो जाती है, जब कमी होती है तो इच्छा हो जाती है, इच्छा होते ही ये जीव आनंद की खोज में निकल जाता है। तो क्या करता है, कभी ये शब्द में आनंद ढूंढता है, कभी स्पर्श में ढूंढता है, कभी रूप में ढूंढता है, कभी रस में ढूंढता है, कभी गंध में आनंद ढूंढता है। अच्छा, पांच विषय से छठा विषय तो होता ही नहीं है ना? या होता है? अच्छा, सिद्ध करके बताओ, पांच से छठा विषय नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्या कारण है?
इसका उत्तर बताने वाले भी विशेष बुद्धिमान होंगे। हाँ शिवोहम। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बस युक्ति युक्त उत्तर हुआ। क्यों? क्योंकि अरे भाई इंद्रियां पांच है तो विषय भी पांच ही होंगे ना। देखो ध्यान देना, जिनके केवल और केवल मात्र एक इंद्रिय ही होती है उनको केवल और केवल मात्र एक विषय का ही भान होता है। जिनके दो इंद्रियां होती हैं उनको दो विषयों का भान होता है। जिनके पास में तीन इंद्रियां होती हैं उनको तीन विषयों का भान होता है। और चार इंद्रियों वालों को चार का, जिनके पांच विषय इंद्रियां हैं उनको पांच विषयों का भान होगा। ऐसे ही जिनके पास में 10 इंद्रियां हो तो उनको 10 विषयों का भान होगा। ध्यान रखना अच्छी तरह से। यहाँ पर हम मानव के बारे में विचार कर रहे हैं तो मानव के पांच ज्ञान इंद्रियां ये होती हैं, इसीलिए उनको केवल और केवल मात्र पांच विषयों का ही। आ गया समझ में? और भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने भी ऐसा ही कथन किया है। पांच ज्ञानेंद्रियों के जो पांच विषय हैं इसी में जीवात्मा रमण करता है और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण हुआ करता। तो देखो यहाँ पर, जिनको मैं आनंद स्वरूप हूं ऐसा बोध नहीं है, तो ऐसा बोध न होने के कारण तुरंत ही उसे कमी का अनुभव होगा, इच्छा हो जाएगी। और इच्छा होते ही वह तुरंत ही शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में कहीं ना कहीं पर आनंद की खोज करने लग जाएगा। लग जाएगा ना खोज करने के लिए। अच्छा, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन आनंद को जो भोगेगा वह ब्रह्म होगा या कुछ और होगा? अच्छा, शब्दादि विषयों को भोगने वाला बहिर्मुख होगा या अंतर्मुख होगा? शब्दादि विषयों को भोग करके कोई अपने जीवन को धन्य बना सकेगा या नहीं बना सकेगा? क्या परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में वह सफल हो पाएगा? कभी नहीं होगा ना। अरे भाई, शब्दादि विषयों को भोगने वाला भोक्ता हो सकता है, सचमुच में वह ब्रह्म नहीं हो सकता। और जो भोक्ता होता है तो उसे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भी निश्चित रूप से भटकना ही पड़ता है। इसमें दो राय की बात बिल्कुल भी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब अपने को क्या करना चाहिए बताओ इस जगह पर? जो कहने का मतलब अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने आप। हाँ नहीं, बात तो आपने बिल्कुल सत्य बात बताई, परंतु अभी तो शब्दादि विषय में अटका हुआ है ना। इसमें अटका हुआ यदि अपने आप को आनंद स्वरूप समझेगा तो क्या संभव हो पाएगा क्या? अरे क्या बात। आज तो भवानी शंकर जी महाराज ने समझो कमाल ही कर दिया। अष्टावक्र जी महाराज ने संकेत नहीं किया क्या? राजा जनक ने प्रश्न किया भगवान मुक्ति कैसे होती है, सबसे पहला प्रश्न यही किया गया। और अष्टावक्र जी महाराज क्या जवाब देते हैं? मुक्ति मिच्छसि चेतात ईशान विश्वत त्यज्य, हे जनक यदि तू मुक्ति चाहता तो सबसे पहले विषय भोगों को जहर के समान जान करके इनका त्याग कर दे। बताया या नहीं बताया? अरे तो अपने आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय क्या है, बहुत कम करते हो शायद, ऐसा लगता है। और ये सत्संग तो कितनी बार सुना चुके, बार बार प्रसंगवश ये विषय चलता ही रहता है। सर्वप्रथम अपने को यदि कोई मुक्ति चाहता तो इन विषयों को विष के समान जान करके इनका त्याग करना होगा। जैसे कोई झूठ मूठ ही कह दे भोजन करते समय भोजन में जहर मिला हुआ है, तो बताओ खा लेगा या विचार करेगा?
क्या करेंगे बोलो? विचार करेंगे ना। हाँ, हो सकता कुत्ते को डालेंगे कुछ न कुछ सोच समझ करके, वहां भाई ये नहीं मरा तो अपन क्यों, अपन भी नहीं मरेंगे, फिर खाते हैं ना। अरे तो एक छोटा सा बच्चा कह दे भोजन मत करना जहर मिला हुआ, उस बात को इतनी गंभीरता से लेते हो, और श्रुति स्मृति सूत्र हमारे समस्त शास्त्र और संत महापुरुष चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान सत्य तेजे। ये जितने भी विषय है ये जहर से भी हजार लाख करोड़ गुना अधिक खतरनाक है, इनके चक्कर में मत पड़ना, सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल जाओगे, अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा। फिर भी हम विचार नहीं करते हैं। बड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है? है बड़ा गड़बड़ घोटाला। बात यही हो रही है। वास्तव में हम इस जगह पर ध्यान नहीं देते हैं, पाग बावड़े हो रहे हैं, सोचते कह रहे तो संत शास्त्र इनका काम है, ये तो कहते रहेंगे। तो इससे सिद्ध होता है। अच्छा आप लोग बताओ भाई, संत महापुरुष और शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कह रहे फिर भी कोई सुन नहीं रहा तो क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है भाई? बस इतनी गड़बड़ है। अरे भाई सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्त होना ही नहीं चाहता है। सत्य के साक्षात्कार से उसे प्रयोजन है क्या? हाँ, थोड़ा सावधान रहा करो कुछ न कुछ तो, ताकि वो हो सकता है अपने को लग जाए तो अच्छी बात, नहीं लगे तो अपना क्या नुकसान है। तो सचमुच में जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, ऐसे समझो 1,000 लाख करोड़ व्यक्ति क्यों न बैठे हो, उसमें यदि कोई कथन करने लगे देखो भाई कैंसर जो होता है उसकी ये दवा होती है, तो कितने लोग ध्यान दे करके सुनेंगे? अरे सारे को कोई मतलब ही नहीं, जिनको कैंसर का रोग होगा वही ध्यान देगा, दूसरे को क्या लेना देना। तो यहाँ पर सचमुच में जिनको बीमारी होती ना वही परवाह करता, दूसरे तो कहने का मतलब ऐसे ही भ्रांति उत्पन्न करते समझो ये भी ध्यान दे रहे हैं। तो सचमुच में जो जगा हुआ जीव होता है, हाँ, जाने तभी जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। यदि इन संसार के कीचड़ रूपी विषयों से विरक्त होने लग गए, ऊपर उठने लग गए, निषिद्ध कर्मों का त्याग होने लग गया, तो समझो ये जीव जग रहा है। और यदि नहीं तो सचमुच में वह अभी तक सोया हुआ है। आ रहा समझ में? हाँ, तो अपने को सोए नहीं रहना, कब तक सोते रहोगे? ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, फिर मनुष्य जीवन कभी भी मिलने वाला, हाँ, ये तो इतना दुर्लभ है कि कल्पना करे तो भी इसे भी और ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए ये अंसा नहीं आएगा, इस समुद्र के तीर फिर कभी मानव जीवन प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए ये करना निश्चय कर लो, ताकि अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद न हो। तो चलो ठीक है, इसके ऊपर आगे का विचार फिर कल करेंगे। कुल मिलाकर के अपना जो विषय चल रहा है, मैं भोगता हूं, ये जब तक बना रहेगा तब तक वह ब्रह्म नहीं हो सकता। तो इस भोक्तापने का किस प्रकार से बाध होता है, भोक्तापने की निवृत्ति कैसे होती, कैसे इनसे ऊपर उठा जाता, इन्हीं सूत्रों के ऊपर थोड़ा मंथन करेंगे, विचार करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अटके रहेंगे तो बातें भले आकाश पाताल की सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, परंतु इसे एक भी प्रतिशत अपना प्रयोजन पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि वाचारंभण विकारो नाम ध्येय मृतिकितेव सत्यम, ये सारे के सारे वाणी के विकार मात्र होते हैं, मृतिका ही सत्य होती है। तो हमें शब्द जाल से मुक्त होकर के सचमुच में हमें सत्य का साक्षात्कार करना है। क्योंकि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, यही सिद्धांत है।